देनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब तबके के लोग हैं, वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए उन्होंने बहुत ही कम पैसे में एक अच्छी शिक्षा देने की अपनी संकल्प ली कि मैं हमारे अगल बगल के गांव के बच्चे को भी मैं इंग्लिश की शिक्षा दूंगा। उनकी सोच थी कि आने वाले दिन में इंग्लिश की बोलबाला होगी। भले हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन एक हंसी के वाक्य है कि हम लोग इंग्लिश में ज्यादा मान्यता देने लगे हैं। कारण यही है, हम लोग जिस लाइन से चल रहे हैं सारी जगह इंग्लिश से ही काम हुआ करते हैं और इंग्लिश ही आपकी एक पहचान बन गई है। तो उस पीड़ा को हमारे राजेश सर जी ने बखूबी निभाया और साथ में न जाने मैं कहां से आया और सर का साथ भी दिया और भी शिक्षकगण थे, लेकिन मैं याद करता हूँ एक दो कड़ी और मैं बोलूंगा कि इतनी स्थिति हम लोग की अच्छी नहीं थी कि हम लोग के पास और वैन हो सके, हमारे साफ सफाई के कर्मचारी हम लोग रख सके। उस क्षेत्र में हम सर और भी 2-4-5 शिक्षक जो थे पुराने, आप यहाँ नहीं रहे हैं, अब सभी कोई दूर चले गए हैं अपने अपने कार्य में। हम लोग स्कूल के बाद गाड़ी चलाते थे और हम लोग खलासी का भी काम करते थे, बच्चे को डोर टू डोर पहुंचाते भी थे। इतनी कड़ी मेहनत हम लोग करते थे। पढ़ाने के बाद फिर भी आराम हमें नहीं थी। शाम को सर आते थे और पुरानी इनकी हीरो होंडा बाइक थी, आते थे, उसमें लाइन बना के लाते थे। मैं सर निकल जाता था, सर पीछे से पकड़ते थे बाइक को, मैं पोल पर चढ़ जाता था। चढ़ कर हम लोग ने लाई से सारते थे, हैंडल वगैरह प्रचार करते थे, डोर टू डोर जाते थे, बच्चे को खोजते थे। क्यों? इस क्षेत्र में एक कम पैसे में एक अच्छी शिक्षा मिल सके। उस समय डिनोबली कॉलेज जैसे बड़े बड़े स्कूल हुआ करते थे कि बगल में कम्युनिटी नहीं थी और वहां तक पहुंचना हमारे अगल बगल के गार्जियन के लिए बहुत ही मुश्किल था। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब मैं आप लोगों को दुख से खुशी के लौटाता हूँ। अब हमारे बीच में कार्मेल स्कूल, डिनोबली, धनबाद स्कूल, उस समय हमारे मन में ये कुछ बातें आती थी कि धनबाद जिले में इतने बड़े बड़े महंगे स्कूल हैं, वहाँ बड़े घर के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहेंगे उसके लिए ऐसा स्कूल है नहीं, तो क्यों ना एक ऐसा सस्ता इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए। और उसी मकसद से हम लोग ने, हमारे कुछ मित्र थे, सहयोगी थे, मिल करके विद्यालय की संरचना स्थापना किया और सात बच्चों से हम लोगों ने स्कूल को चलाना स्टार्ट किया था और अभी लगभग हमारे यहाँ 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पोषक क्षेत्र के समाज में जो मध्यम वर्ग, गरीब घर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और बच्चे उम्मीदों पर खड़ा भी उतर रहे हैं। आज इस 22-23 वर्षों में हमारे यहाँ से बच्चे जो निकल के गए हैं और अच्छे अच्छे पदों पे बच्चे कार्यरत हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, घर को, अपने घर को, परिवार को अच्छे स्थिति में पहुंचाए हैं। और हम यही आशा करेंगे कि हमारा जो ये उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा कि पढ़ाई, शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिसके माध्यम से आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, सुखी संपन्न रख सकते हैं। तो हमारे आज के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में महिलाएं, माताएं आई हुई है, हम उनसे यही कहेंगे कि आप बच्चों को शिक्षा पर जोर दें। शिक्षा ही आपके घर को संपन्न कर सकता है, आपके परिवार को आगे बढ़ा सकता है। पढ़ाई के लिए आप अपने बच्चों पर जितना ज्यादा से ज्यादा समय वो दें। याद है मुझे, हम लोग जब पढ़ते थे तो गवर्नमेंट स्कूल गए, सरकारी स्कूल जाते थे, तो मेरी माँ जो थी वो डेली मुझे स्कूल भेजती थी
एक दो दिन मैं स्कूल नहीं जाता था तो माँ मुझे पीटते भी थे, मुझे याद है। तो माँ पढ़ी लिखी कम थी, साइन करते शायद माँ को आता था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा सोच था कि बेटा पढ़ो, पढ़ना ही एक आपका अस्त्र है, आप पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो स्कूल चलाते चलाते जो सरकार का एक मानक है जिसमें एक ट्रस्ट का होना जरूरी होता है, तो माँ के ही नाम से हमने ट्रस्ट बनाया और माँ का नाम अबिता मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट जो आप तो देख रहे हैं फ्लेक्स में जो आता है वो माँ का नाम है अबिता मंडल, उन्हीं के नाम से हम लोग ने ट्रस्ट बनाया। और ट्रस्ट का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा ही देना नहीं है। जो हमारी संस्था है उसमें शिक्षा को ही केवल बढ़ाने का जो है उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो समाज है, हमारे समाज में उन्नयन तभी आएगा जब हमारे समाज में वो सारे कुरीति, अत्याचार, जो हमारा रूढ़िवादी परंपरा है वो जब तक नहीं हटेगा हमारा समाज जो है ऊपर नहीं उठ पाएगा। उसके लिए समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, ये काम गलत है, ये काम मत करो, सिर्फ हम लोग अपने बच्चों को उपदेश ही देते हैं। तो बच्चा उपदेश से, कहने से नहीं सीखता है, देख कर सीखता है। परिवार में कोई भी समाज में बच्चा कुछ बात बोलता है तो वो देख के सीखता है। हम लोग कहते हैं ना कि देखिए वो बचवा जो है, देखिए कितना समाज में जो है वो उसका व्यवहार बहुत गलत है, वो कहाँ से सीखता है? अपने घर से सीखता है। बोलते हैं कि फला का बेटवा जो है देखिए दारू पीने लगा है, तो कहने का मतलब है कि बाबूजी दारू पीता होगा, ड्रिंक करता होगा, तभी बच्चा ड्रिंक करता है। तो आपको जो बैड हैबिट है वो छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे परिवार के लिए पथ प्रदर्शक बनना पड़ेगा, तभी बच्चा वो चीज देख के सीखेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं समाज में तो आपका बच्चा नो डाउट अच्छा काम करेगा। अगर आप नशेड़ी हैं तो आपका बच्चा भी नशेड़ी बनने का चांस ज्यादा रहेगा। आप अगर चोरी चपाटी करते हैं तो आपका बच्चे का भी व्यवहार उसी में आएगा। और अगर आप अच्छा संस्कार आप में है तो आपके बच्चे में भी एक अच्छा संस्कार आएगा। तो ट्रस्ट का उद्देश्य है कि पढ़ाई शिक्षा का केंद्र तो हम लोग खोले ही हैं, समाज में कुरीति कैसे हटे उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज में कुरीति को हटाने के लिए ट्रस्ट के माध्यम से बीच बीच में हम लोग जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। समाज में चाहेंगे कि कभी कभी हम लोग जो आज के जी कार्यक्रम में हम लोग जो जरूरतमंद है बुजुर्ग महिला पुरुष, उसको ट्रस्ट के माध्यम से ठंड के समय में कंबल वितरण करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो यही हमारा एक उद्देश्य है कि ट्रस्ट जो है अपने विद्यालय के क्षेत्र में पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक और कल्याणकारी काम भी करने को कर्तव्य है, और ऐसा हम आगे भी करने हम लोग जाएंगे। इसके लिए हमारे जितने ट्रस्ट के हमारे सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, उन्हों का भी हमेशा साथ रहता है। हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं भी इस पर बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं, और विद्यालय के बिना तो शिक्षण संस्था विद्यालय अधूरा है। हमारे बच्चे भी इस पर बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम में, जागरूकता रैली में या कोई भी अन्य कार्यक्रम में वो आगे बढ़ के हमेशा काम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और चाहता हूँ कि हमारा जो अबिता मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से विद्यालय का जो स्थापना दिवस है आज, बाकी का आगे का कार्यक्रम को जो है बढ़ाया जाए
इसके ही साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, तालियां होनी चाहिए। कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें सर।